बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन सोच सकता था कि ट्रंप को इस तरह का ऐलान करना पड़ेगा और ईरान का जवाब ऐसा होगा। अंदाजा लगाइए कि बहुत से तज्जियाकार जो ये कहते थे कोई मुकाबला ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान इस तरह का मुकाबला कर सकेगा जिस तरह का हमने देखा है। अब ट्रंप ने क्या कहा है, इस वक्त क्या हालात हैं और किस तरह से ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान की तरफ बड़ी पेशरफ्त पर पेट्रोल की कीमतें ऐसे नीचे आई हैं कि सब हैरान हो गए कि इतनी जल्दी सिर्फ ऐलान पर ही। और अभी तो पता नहीं आगे कितने मराहिल हैं, ज़ाहिर चंद दिन शायद लगे। लेकिन साथ ही ईरान का ऐसा ऐलान था कि कीमतें फिर ऊपर चली गई पेट्रोल की। यानी अब सारी तिजारत, कीमत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, वो अब इन दो बयान से जुड़े हुए हैं कि ट्रंप क्या बयान देते हैं और इधर ईरान क्या बयान देता है। ट्रंप के बयान से कीमतें नीचे, ईरान के बयान से कीमतें ऊपर। तो पहली चीज यह है कि ट्रंप ने तो कह दिया है कि जी हम 5 दिन के लिए इन खास जगहों पर अब कुछ नहीं करने वाले। मैं आपके सामने उनका पूरा बयान रख रहा हूं। ट्रुथ सोशल पे जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वहां पर उन्होंने लिखा है, आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days वेरी गुड and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversations which will continue throughout the week. I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure. तमाम किस्म की जारियत कहें, अटैक्स कहें, वो सारे के सारे रोक दें। और ये कम से कम उन्होंने कहा जी 5 दिन के लिए। और मेरी 2 दिन से वो कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त बातचीत चल रही है ईरान के साथ, बहुत अच्छी उसमें डिस्कशन हुई है, प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई है, बेहतरीन हुई है। तो और हम अभी फिलहाल इसको रोक रहे हैं अटैक्स को, और हमारी गुफ्तगू पूरा हफ्ता जारी रहेगी। इसलिए मैंने अपनी मिलिट्री को कह दिया है कि जी ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, एनर्जी के ऊपर और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फॉर 5 day पीरियड, 5 दिन तक आप यहां पर जंग बंद कर दें, एनर्जी सेक्टर पर कोई हमला नहीं करना। अच्छा, दिलचस्प बात बताऊं आपको, ये उस वक्त बयान आया है जब ट्रंप ने जो 48 घंटे दिए थे ना कि मैं 48 घंटे दे रहा हूं, सिर्फ 2 दिन दे रहा हूं, आपने हुर्मुज़ खोल दे मुकम्मल ईरान, नहीं तो हम इनकी हर चीज तबाह बर्बाद कर देंगे, एनर्जी सेक्टर को पर सबसे ज्यादा अटैक करेंगे और दिहाइयां पीछे चलेगा ईरान, यानी कोई बिजली, कोई गैस, कुछ भी नहीं बचेगा, तो सबसे बड़ी तबाही होगी। और एन जब वो डेडलाइन आ रही थी, उन्होंने कहा जी हम तो 5 दिन के लिए किसी किस्म का कोई हमला ही नहीं करने जा रहे इन सब चीजों पर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें तेल, गैस, बिजली, ये सब कुछ इसमें शामिल है। अच्छा, अब उन्होंने जब ये कहा तो फिर कहते हैं सब्जेक्ट टू द सक्सेस ऑफ द ऑनगोइंग मीटिंग्स एंड डिस्कशंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये उनका एक अंदाज है टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। कहते हैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस बारे में तवज्जो दी। अब बात यह है कि ट्रंप के अपने लोग कहीं इस्तीफा देते नजर आते हैं, कहीं दबाव में नजर आते हैं, कहीं ये कहते नजर आते हैं कि अब जंग से निकलें, आप एडवाइजर्स कह रहे हैं बस फतह का ऐलान करें और निकलें जैसे भी है। तो उसके बाद अब ट्रंप ने तो कहा कि 2 दिन से बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी थी, और मैंने आपको बताया था कि पीछे ये बातें हो रही हैं। इसमें आपको ये सुनकर भी हैरानी भी होगी और खुशी भी कि भाई ये होता है ना, ट्रंप कहते थे कि जी मैंने जंगें रुकवाई हैं इंडिया और पाकिस्तान की और ये सब, तो इस दफा पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र, ये 3 ममालिक हैं जिनका बड़ा अहम रोल है टेम्परेचर को नीचे लाने में। तो ये बहुत अहम और डेवलपमेंट और दिलचस्प बात है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ईरान के तरफ से कह रहे हैं कि जी कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं। फॉर ऑल रिक्वेस्ट टू रिड्यूस टेंशंस आवर रिस्पॉन्स इज क्लियर, वी आर नॉट द पार्टी दैट स्टार्टेड दिस वॉर एंड ऑल दीज रिक्वेस्ट शुड बी रेफर टू वाशिंगटन। कह रहे हैं कि जंगबंदी रोकने के लिए हमसे दरखास्त करने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो अमेरिका ने करना है, क्योंकि जंग उन्होंने शुरू की थी, हमारा इससे क्या लेना देना। अब इसराइल क्या कर रहा है, पहले भी यही हुआ, जिस बंदे का लगता था कि ये जंग रुकवाने में किरदार अदा कर सकता है, साथ ही इसराइल उस पर अटैक कर देता है, उस बंदे पर या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपको पता है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, जो सबसे बड़ी गैस फील्ड ईरान की, उस पर भी इसराइल ने अटैक किया, जबकि ट्रंप ने फौरी तौर पर कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, और ये इसराइल ने बड़ी डेस्परेशन में ये काम किया है, आइंदा वो नहीं करेगा। तो अब फिर यह हुआ है कि इसराइल ने तेहरान पर बमबारी शुरू कर दी है, यानी कैपिटल पर ही बमबारी शुरू कर दी। इस तरह से इन्होंने काम किया है। अब मैंने जो तेल की बात की थी, आप ट्रंप क्या सिर्फ ऑयल स्टॉक, क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यानी
उनके बयान से स्टॉक नीचे जाता है, उनके बयान से ऊपर आता है, वो इससे खेल रहे हैं। कौन कौन इसमें हो सकता है? उनके बेटे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका अपना बिजनेस सारा कुछ है कि ऐलान करते हैं तो वो कीमतें $100 से ऊपर थी, वो $82 तक आ जाती हैं, 82 से फिर $90 पर चली जाती हैं। जब ईरान की तरफ से ऐलान होता है कि जी कोई जंगबंदी नहीं है, जब हमारे ऊपर अटैक्स बंद होंगे उसके बाद देखेंगे। तो ये सारी जनाब बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। इसमें जहां तक बात है ईरान की, अब सब उस तरफ देख रहे हैं कि जी ईरान क्या करता है। तो ईरान ने तो कह दिया कि जंग हमने शुरू नहीं की थी, तो जिन्होंने शुरू की है उनको मुकम्मल खत्म करना होगा इस जंग को। लेकिन इसराइल आपने देख लिया कि स्पॉइलर का किरदार जिस तरह अदा कर रहा है, उससे हालात खराब हो सकते हैं। तो ट्रंप तो इससे निकलना चाह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी इकॉनमी सफर कर रही है और जो कीमतें हैं तेल की वो अमेरिका में ऊपर गई हैं। अब जब ट्रंप ने कहा कि जी बड़ी जबरदस्त बात हुई है, बड़ा अच्छा जा रहा है, हमारा सारा एक हफ्ते सब हमने ये चीजें देखकर चलनी है, तो ईरान कहता है कि नहीं जनाब, ऐसे नहीं, जब तक आप हमले मुकम्मल तौर पर नहीं रोकते तो हम तो उसका जवाब देते रहेंगे। फिर ईरान ने यह भी कहा है, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया है, ईरान ये खुद कह रहा है, जबकि सऊदी अरब की तरफ से इस तरह की खबरें आई थी कि जी अब कहीं अटैक हुआ तो हम जंग में शामिल हो जाएंगे, हम भी जंग शुरू कर देंगे ईरान के खिलाफ। लेकिन साथ ही अब ऐलान आ रहा है कि जी 5 दिन तक तो हम कुछ करेंगे नहीं, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं करेंगे। तो आप पीछे हटते हैं ना, यानी जो मेन जंग थी वो तो फिर अब जब इस तरह का ऐलान आ जाता है वो तो फिर अब पीछे हट रही है। वरना तो कह रहे थे कि आपने हुर्मुज जो है वो जब तक पूरा ना खोला, तो आपने हुर्मुज तो जिस तरह का अमेरिका चाह रहा है उस तरह तो नहीं खुला अभी तक। फिर जी ईरान पर इसराइली और अमेरिकी जंग के नतीजे में दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान हुआ है। ये सिर्फ एयरलाइंस का $53 अरब का नुकसान है। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में नुकसान आप जरा सोचिए कि क्या होगा, कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा, और उससे आप अंदाजा लगाइए। आपने हुर्मुज की बंदिश के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं, वजीर खारजा ईरान ने ऐलान कर दिया है। जी इसके जिम्मेदार तो वो लोग हैं, हमारा इससे क्या लेना देना। जब जंग उन्होंने शुरू की है तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसका जवाब ना दें। आपने हुर्मुज तो जनाब बंद रहेगी, हाँ जुज़वी तौर पर बंद कह ले, बाकी उन्होंने कहा सिर्फ दुश्मन मालिक के अलावा जिसने यहां से गुजरना है गुजर जाए। ये भी कैसा कार्ड खेला उन्होंने। अब दुश्मन वो मेन अमेरिका और इसराइल को कह रहे हैं, बाकी वो कह रहे हैं जितने मुल्क हैं जो हमारे खिलाफ जंग में शामिल नहीं है उनका सामान यहां से जाए और बस वो कुछ यकीन दहानियों के साथ यहां से निकल सकते हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जी उनसे वो टैक्स वगैरह लिया जा रहा है। अब इसके साथ साथ जनाब ईरानी पासदार इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मसूवी ने कहा है कि आज के बाद इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया है। जिस तरह से अटैक किया गया है उसके बाद उन्होंने कहा ईरानी मिसाइल हमलों ने जनूबी इसराइल शहर दिमोना और रात पर बड़ी तबाही मचाई, जिसकी वजह से कई इमारतें तबाह हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें हमने कितना तबाह कर दिया है अब इस वक्त इसराइल को, कि अब वो बात नहीं रही इसकी। अच्छा जनाब, बिजली को निशाना बनाया गया तो हम भी बिजली के निज़ाम को निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदार इनकलाब ने पहले ही रद्दमल दे दिया था कि जी जब आप यहाँ पर निशाना बनाएंगे तो फिर हम भी निशाना बनाएंगे। तो अब ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि जब तक चीज़ें मुकम्मल तौर पर रुकती तब तक हमारी तरफ से ये ना कहें कि जी हम भी बिल्कुल रुक जाएंगे, जो होगा उसका जवाब देंगे। जिस तरह भी इसराइल ने तेहरान पर अटैक किया है तो इसका तो ईरान अब जवाब देगा। तो बहरहाल बड़ी पेशरफ्त है इस तरह का ऐलान होना कि जी हम 5 दिन के लिए बड़े अटैक्स नहीं करेंगे। तो इसमें यह तो कहा जा सकता है कि अब चीज़ें जंग के रिवर्स होने की तरफ जा रही हैं। और एक प्रैक्टिकली इसको देखा जाए तो एक जंग बंदी या जंग खत्म करने का ऐलान है कि हम फैला नहीं रहे, अब जहां पर है इससे हम पीछे हट रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।